जो सांसों में सुमरण हम कर रहे थे उस सांसों को दृष्टि में उतारना है। जब वो सांसों की लगन जो थी वो न्यू की त्यों दृष्टि में चली जाए तो 8 पैर फिर एक सी हो जाए। अगली लाइन कैसी? बैंक नाल में नदिया उल्टी सुखमण शब्द बाजो करो गीगन मंडल की खोल कवाड़ी सहजा हंस चुगे। अब एड़ा और पिंगला जो नाड़ी हैं उनका तारतम्य, उनका अनुपात, उनका समन्वय जब स्थिर हो जाता है तो बंक नाड़ जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होती है उस नाड़ी के अंदर शुद्ध खून का प्रवाह होता है। बाकी जो शरीर के अंदर है वो अशुद्ध खून होता है, क्योंकि इस शरीर के अंदर वेन्स जिनको हम नाड़ी बोलते हैं और दूसरी होती हैं शिराएं। हृदय से खून का जो निकास होता है वो साफ खून का होता है और जब वो नसों के माध्यम से आकर के शरीर में फैलते हुए शिराओं के द्वारा वापस हृदय में जाता है तो वो शुद्ध खून नहीं होता। एड़ा और पिंगला जो नाड़ी होती हैं इनके अंदर गर्म और ठंडा ताप होता है, जबकि सुषुम्ना नाड़ी ना ठंडी है ना गर्म है, वो दोनों से भिन्न है। इसलिए बताया सुषुम्न अक्ति बोली महाराज ने बैंक नाल में नदिया उल्टी सुखमण शब्द बाजो करो। जब हमारी जो गति है, हमारा जो ध्यान है सुषुम्ना से होते हुए जब ऊपर जाता है तो उस गहराई का कोई वार पार नहीं है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई को आज तक कोई नहीं नाप सका, आकाश की ऊंचाई को कोई नहीं नाप सका, उसी प्रकार इस सुषुम्ना के अंदर जो समावेश है उसका कोई वार पार नहीं है। गगन मंडल की खोल कवाड़ी सहजा हंस चुगे। गगन मंडल की खोल की वाड़ी सहजे हंस चढ़ो मेरो, क्योंकि इस संसार के अंदर जो हम देख रहे हैं ये हमारे इस शरीर के 9 द्वार हैं। संतों ने फरमाया है कि 9 द्वार संसार के 10वां जोगी जान, एका 10 खिड़की लगी रे तामे संत सुजान, क्योंकि 10वें तक तो ऋषि करने वाले भी गए हैं जिनको हम मुनि और ऋषि कहते थे, वो भी 10वें द्वार तक की सैर करके आए हैं। लेकिन संतों ने तो उनसे भी आगे की दौड़ मंजिलों प्राप्त किया है, तब जाके वो फकीरी पाई है और उसको 11वीं खिड़की का दरवाजा का नाम दिया गया है। इसी को बैंक नाल में नदिया उल्टी सुखमण शब्द बजो करो गीगन मंडल की खोल कवाड़ी सहजा हंस चढ़ो मेरो। जब वो गगन मंडल की 11वीं खिड़की खुल जाती है तो उस स्थान पर हमारा हंस स्थिर हो जाता है। फिर ना आगे जाने की जरूरत ना पीछे आने की जरूरत है, वहां पर एक स्थिर मंडल है। फैके तक पर सतगुरु बैठा चरणा में चित लगो मेरो बुगिया बाण गीत गिरती निर्मल रूप लख्यो से अखे तख्त पर सतगुरु बैठा। अब जिन आंखों से हम संसार को देखते हैं इन्हीं आंखों का जितना केंद्र आगे है उतना ही केंद्र पीछे है। जिस प्रकार एक पेड़ की जितनी ऊंचाई आकाश के अंदर होती है, धरती से ऊपर होती है, उसकी जड़ भी उतनी ही गहरी होती है, लेकिन जड़ें होती हैं वो दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार जब हम मकान बनाते हैं तो ऊपर की दीवार और मंडेरे सबको दिखाई देते हैं, लेकिन नींव के अंदर जो मजबूती होती है वो उस ऊपर वाले सारे हिस्से को रोके रखती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार हम इन आंखों से बाहर जो संसार देख रहे हैं इन आंखों की गहराई उतनी ही अंदर भी है। जो कोई हंस, जब कोई गुरु पार्थी गुरु के सानिध्य में जाने के बाद अगर कोई जीव उस गति को प्राप्त कर लेता है, दोबारा बोलना जी, अखे मंडल की खोल की खिवाड़ी सहजे हंस चढ़ो मेरो, सहजे हंस चढ़ो मेरा, तब वो हंस उस रास्ते पर बेगमपुरा के रास्ते पर चला जाता है। आगे बोलियो। अखे तख्त पर सतगुरु बैठा चरणा में चित लगो मेरो। वो गुरु के दीदार उस एकादशी यानी 11वीं खिड़की पर गुरु का दीदार होता है। इन आंखों के अंदर तो जिस प्रकार हम यहाँ धरती पर रहते हैं और सूर्य आकाश के अंदर है, यहाँ धरती पर तो केवल सूर्य किरणें आती, सूर्य नहीं आता, उन किरणों के माध्यम से हमें सभी को दिखाई देता है। उसी प्रकार उस 11वीं खिड़की के अंदर जो संत बैठता है उसके इस संसार के अंदर तो केवल चरण आते हैं, केवल उसकी जिस प्रकार सूर्य की किरणें हैं उसी प्रकार किरण आती हैं। अगर उस मुर्शिद को, उस कामिल फकीर को प्राप्त करना है तो उस बैंकनाल के रास्ते उल्टा चलना ही पड़ेगा। हाँ जी महाराज। रविदास कबीरा कई हंस पूग्या
गोरखनाथ को निर्भय डेरो, कृपानोथ जोगी वहां जापूगा के कर ले दुश्मन मेरो। अब हमारे इस सूफी लाइन के 4 स्तंभ, 4 पैर इस चारपाई के दिए गए हैं और उन चारों पैरों के अंदर रविदास, कबीरा, नानक और गोरख, इन चारों की वाणी अगर कहीं किसी के एक ठिकाने पर मिलती है उसको हम सत्य मानते हैं। इसलिए बताया कि रविदास, कबीरा कई गया, गोरखनाथ निर्भय डेरा, कृपानाथ जोगी वहां जापूगा के कर ले दुश्मन ये कर ले दुश्मन मेरो। अब इन चारों फकीरों का समावेश जहाँ पर है, इन चारों फकीरों का विचार जहाँ जाकर के एक हो जाता है, वहां पर अगर कोई चला जाता है तो जिस प्रकार बूंद एक समुद्र के अंदर गिर के समुद्र ही बन जाती है, उसी प्रकार वो जीव भी पीयू के अंदर मिलकर के स्वयं पीयू ही बन जाता है, वो जीव रहता ही नहीं। जय गुरुदेव। जय